आप सभी जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, श्रद्धा भाव से वहीं बैठे बैठे मन मन में भगवती का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी ने जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी उस भगवती के अनेक नाम, 108 नामों से पूजन किया जाता है, लेकिन अनेक नाम हैं जितने हम सोच नहीं सकते। गुण के अनुसार, स्वरूप के अनुसार, अनुभूति के अनुसार, जिस रूप में भी हम भगवती को स्मरण करें, उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। एक नाम अमेय विक्रमा, असीम पराक्रम वाले, क्योंकि वो सभी के अंदर अद्भुत शक्तियां विराजमान हैं। हम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। हमारे अंदर संभव शक्ति है, संभाव्य शक्ति है। एक वो ऐसी शक्ति जिसको हम ये मानते हैं कि ये तो संभव है, ये तो मैं कर लूँगा। एक संभाव्य शक्ति है, ये हो सकता है, ये हम नहीं जानते, इसको सद्गुरु जानता है। आपकी जिंदगी को समझने वाला जो जानता है, जो लाइफ कोच है आपके लिए, जो आपका प्रेरक है, आपका मास्टर, आपका मेंटर, मार्गदर्शक के साथ वह जो आपके आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए विधियां देता है और आप पर अपनी शक्तिपात करता है, वह जानता है कि आप की संभव शक्ति क्या है और संभाव्य शक्ति क्या है। आपने देखा होगा कि जो लोग खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ियों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण देते समय किसी से कहा जाए कि तुम कितना वेट उठा सकते हो, व्यक्ति बताएगा मैं 30 किलो उठा सकता हूँ, और प्रशिक्षक उसे कहता है कि एक दिन तुम 100 किलो भी उठाओगे। व्यक्ति को नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन प्रशिक्षण दिया जाता है। हर दिन उससे, उसके भोजन में भी, उसके फिजिकल एक्सरसाइज में भी, सब ध्यान देने के साथ धीरे धीरे उसका वेट उठाने को बढ़ाया जाता है। और एक समय आता है कि वो 100 किलो भी उठा पाता है। जिसकी कल्पना वो नहीं कर सकता था, वो चीज़ भी जीवन में सामने आ जाती है। विचारणीय बात यह है कि हम सब के पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन वो सब सोई पड़ी हैं। उन शक्तियों को हम जागृत कर लें तो असीम पराक्रम हम लोग दिखा सकते हैं। इसलिए ये सब जितने भी नाम जगदम्बा के बोले जा रहे हैं, ये आपकी शक्तियां हैं। इन शक्तियों को आप ध्यान दें तो आप अपने अंदर उन सब शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अगले जो नाम है वहाँ सुंदर भी है, सुर सुंदरी भी नाम है, वन दुर्गा नाम है, मातंगी नाम है,
मतंग मुनि पूजिता कहा गया है। तो जब हम सुंदर की बात करते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान दें कि शिव के स्वरूप को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति वो शोभन रूप भी धारण करे, मतलब हम सुंदरता के पुजारी नहीं बने बल्कि सुंदर स्वरूप को धारण करने वाले बने। हमारे अंदर एक सौंदर्य उभरे जो हर दिन अपने आप को नया बनाए रखता है, अपने आप को ताज़ा बनाए रखता है, अपने विचारों में नवीनता लाए रखता है, काम करने के तरीके हर दिन नए नए खोजता है, एक ही लेख पर नहीं चलता। जिसके अंदर नवीनता के खोजने की रुचि होती है बस वहीं रमणीयता आती है। यही परिभाषा सुंदरता की दी गई है, जिसमें नवीनता हो, नित्य नूतनता हो और जिसमें प्रतिपल रमणीयता हो, जिसमें आकर्षण बना रहे, जो अपने आकर्षण को न खोए। आपका बोलना भी सुंदर हो, मतलब आकर्षण का केंद्र बन जाए। आपका उठना बैठना चलना फिरना, जहाँ आप रहते हैं वो स्थान भी आपको सुंदर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति का एक रूप सुंदर भी है। आकर्षक बने रहना, सुंदर बने रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को ढकना है, अपने आप को कृत्रिम बनाना है। आप जिस भी आयु में हैं उसमें भी अपना एक सौंदर्य है। आपकी मुस्कुराहट में सौंदर्य है, आपके कृत्यों में सौंदर्य है, आपके कार्यों में सौंदर्य है। आपकी रुचियां अगर अच्छी हैं तो उसमें भी एक सौंदर्य है, आपकी शैली में भी सौंदर्य है, हर रूप में सौंदर्य है। तो उस शक्ति को जागृत करना चाहिए। छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं और वो किसी के भी हों, जानवर तक के बच्चे भी अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि उल्लू का बच्चा भी अगर आप देखेंगे तो सुंदर लगेगा, प्यारा लगेगा, क्योंकि वहाँ रूप रमणीयता वाला प्रकृति ने दिया है। जैसे जैसे हम लोग अपनी आयु में आगे बढ़ते जाते हैं तो परमात्मा जब हमें सजाता है तो सबको सुंदर बना देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सुंदरता को छीनता भी है। और जब छीनता है तो व्यक्ति अपने खुद के पुराने एल्बम को देखकर आश्चर्य करता है कि पहले हम ऐसे लगते थे, अब ऐसे लग रहे हैं। और लोग भी यकीन नहीं कर पाते कि आप ऐसे थे क्या और अब आप कैसे हो गए। भगवान परिवर्तन लाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आप हर परिवर्तन में भी अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि पहले अपने अंदर हमें महसूस करना चाहिए अपने सौंदर्य को। जब ये अंदर होता है तो आपको बाहर भी उस सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तब आप खिलते हुए फूलों को देखकर खुश होंगे, बहते हुए झरने को देखकर खुश होंगे, उड़ती तितलियों को देखकर खुश होंगे, पंछियों के कलरव से आपको अच्छा लगेगा। आपको चारों तरफ सौंदर्य महसूस होगा। लेकिन जब ये सुंदरता आपके अंदर से खो जाती है तो आपको कहीं पर भी कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा। कुछ लोगों को देखा है जो आयु बढ़ जाती है उनकी, लेकिन छोटे बच्चे अगर खेल रहे हो तो एकदम डांटने के लिए बाहर जाएंगे, ए शोर मत करना, भागो यहाँ से। और बच्चे भी उनसे नाराज रहते हैं, वो पीछे से आकर के हो करके भाग जाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर एक रूखापन आ गया। तो वो रूखा सूखा भूखा रूप नहीं होना चाहिए। अगर हम व्याख्या करें तो व्याख्याओं में तो फिर सारे शब्द व्याख्याय हैं, सबकी व्याख्या करने की रुचि जागेगी। सुर सुंदरी उन्हें कहा, वन दुर्गा कहा है और मातंगी कहा है। हम लोग जगदम्बा माँ के स्वरूप को जब ध्यान देते हैं तो कभी कभी एक रूप और ध्यान में आता है कि वो दुर्गा है, दुर्गति नाशनी। तो शेर साहस पर सवार हैं। आपकी शक्ति की शोभा तभी है जब आप अवसर पड़ने पर पराक्रम दिखा सकें, बहादुरी दिखा सकें। परीक्षा तो सबकी होती है, संकट आएगा सामने। अगर अपने संकट के बीच आप पराक्रमी बन जाते हैं, साहसी बन जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और महिलाओं में
ये ध्यान देना चाहिए कि सभी महिलाओं के अंदर बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों को उन्हें भी पहचानना चाहिए। 3 रूप माने गए हैं महिलाओं के लिए भी कि वो सरस्वती का रूप भी है, वो लक्ष्मी का रूप भी है, और उसको दुर्गा का रूप भी कहा गया है। तो दुर्गा का रूप वहाँ, उसको चंडी रूप भी कई लोग कह देते हैं। तो चंडी का रूप वो नहीं हो सकता कि जो प्रचंड बनकर और कभी कभी बहुत गुस्से में आकर और बाल वाल बिखेर कर खड़ी हो जाए। उसका मतलब केवल इतना ही है कि बुराई को पनपने ना दे। बुराई का जो उद्गम है, कहते हैं ना कि किसी कर्ज को, किसी अग्नि की चिंगारी को और किसी बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो उसी समय अगर आप उसका निदान कर देते हैं तो समझ लीजिए कि जो आग एक गिलास पानी से बुझ सकती है अगर समय पर डाल दिया जाए तो बाद में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो भले ही आप समुद्र उड़ेल दीजिए, फिर वो आग नहीं बुझा करती। इसलिए ध्यान रखने की बात है, रोग को जब आता हो उसी समय निदान करें। कर्ज का निदान उसी समय कर लीजिए, उसे बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि फिर वो अजगर का रूप धारण कर लेता है, और अजगर फिर जब लपेट लेता है तो सांस नहीं लेने देता, दम घुटता जाता है, वो और कसता जाता है, तो फिर व्यक्ति बंध जाता है उसमें। और कर्ज के बारे में तो बहुत कुछ लिखा ग्रंथों में कि तुम्हारी मुस्कुराहट जो छीन ले, जो तुम्हारी नींद को छीन ले, भोजन के रस को छीन ले और तुम्हारे सम्मान को जो छीन ले जाए, उसका नाम ही कर्ज है। इसलिए कम में गुजारा कर लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां लालच देती हैं, फ्रिज भी ले जाइए, टीवी भी ले जाइए, कार भी ले जाइए, घर तक आपको कर्जे पर देंगे और फिर आप किस्तें चुकाते रहिए और चुकाते चुकाते इतने बंध जाइए कि फिर आप ऐसे एक भार ढोने वाले पशु की तरह जीवन जिएं कि जिंदगी भर उस कर्जे को उतारते रहें और आप कभी जीवन का आनंद ना ले पाएं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि पराक्रम दिखाना होता बुद्धि से भी, शरीर की शक्ति से भी, और सबको साहसी बनने की आवश्यकता पड़ती हमेशा ही। इसलिए हर आदमी को अपने साहस को जागृत करना चाहिए। तो शेर पर सवार होकर चलने का मतलब है अन्याय का विरोध करना, अन्याय को मिटाना, और उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि विजया कहा गया है दुर्गा माता को, शक्ति माँ को, कि वो विजय है। तो जीत पर जिसका ध्यान है वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी जीत के लिए करे। साहसी बनकर रहे, जहाँ कहीं जरूरत पड़े उस साहस को दिखाए और कायरता को अपने अंदर ना आने दे। बड़ी बात होती है कि डर को जीतना सीखे। तो शेर डर है, और जो डर पर ही सवार होकर चले उसी का नाम शक्ति है। लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति जो है ना वो शेर की सवारी है। आप अगर उस पर बैठे हुए हैं तो आप डरा रहे हैं और प्रभावशाली बने हुए हैं, और अगर आप उतर गए तो वो शेर ही खा जाएगा आपको। मतलब जो उस समय आपको सल्यूट करते थे फिर वही आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं तो आप सब के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुर्गा माता का रूप हर व्यक्ति के अंदर शक्ति भी है और शिव भी है। अर्धनारीश्वर का रूप तो हम सभी हैं। अब उस अर्धनारीश्वर, क्योंकि पिता के गुण पुत्र में आते तो हैं, तो हमारे अंदर भी वो गुण आने चाहिए। इसकी व्याख्या किसी समय में आपसे जरूर करूंगा, लेकिन इस समय ये बताना चाहता हूँ कि हर नारी में एक रूप उसका दुर्गा वाला रूप होता है। इनके अंदर पार्वती शक्ति भी होती है। पार्वती शक्ति का मतलब होता है वो पर्वत पुत्री हैं, और पर्वत जो है अडिग है। तो महिलाएं कभी कभी जब जिद धारण कर लेती हैं ना, फिर उनको डिगा पाना आसान बात नहीं है, क्योंकि हिमालय पुत्री हैं, पर्वत पुत्री हैं। तो ये जिद जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मानी जाती है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए
कि जिद अगर बुरी चीज है तो ये अच्छी चीज भी बहुत है। अगर शुभ के लिए जिद करना सीख गए तो ये जिद आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगी, और अगर आपने गलत दिशा में जिद करना शुरू कर दिया तो फिर ये आपको भी नष्ट कर देगी, नाम को भी नष्ट कर देगी, आपकी बहुत सारी चीजें छीन ले जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास जिद थी, इतिहास तो उन्होंने रचा, जिद होना और जोश का होना। इसलिए शक्ति जोश भी है, वो गति भी है, वो प्रगति भी है, उसमें पराक्रम है, उसमें शौर्य है, क्योंकि पावर फोर्स भी तो है, और उसमें वो रवानगी भी है कि गति रहे। तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आप अपनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो डर को जीतना सीखिए, और अगर आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो कायर कभी मत बनिए, भगोड़े नहीं बनना। जागना है, भागना नहीं है। इसलिए शक्ति को जगाना पड़ता है। जो लोग जगराता करते हैं तो वहाँ भी एक ही मतलब रहता है कि शक्ति को जगाना है। माता की चौकी करते हैं तो चौंकना या सावधान हो जाना वो भी बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सावधान होकर अपनी शक्तियों को जागृत करने की चेष्टा करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि लोग रात्रि के अंदर जो है वो जगराता करते हैं, मतलब सुलाने वाली जो माया है उसके बीच में आप जागें। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे। जिस निशा में सारी दुनिया सोई पड़ी है, उस निशा में, मतलब जहाँ माया हर रूप में व्यक्ति को सुलाने के लिए खड़ी हुई है, वहाँ आप अपने आप को जागृत कर पाएं, ये साधना है। इसलिए इन दिनों में सबको कहा जाता है कि श्रृंगार से बचिए, स्वाद से बचिए, और नपा तुला बोलिए, नाप तोल कर खाइए, जप अधिक कीजिए, मौन साधते हुए एकाग्रता की साधना करनी चाहिए, क्योंकि आप शक्ति उपासना कर रहे हैं। आपके अंदर की शक्तियां जागृत होनी चाहिए। तो 9 शक्तियां जागृत होनी चाहिए, उन पर भी चर्चा होगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि दुर्गा माता या जो देवी के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो उनका एक रूप संगठन का रूप है। जिसको ये गुण आ गया, जोड़ना आ गया, मिलाना आ गया। कुछ महिलाओं में ये गुण बहुत बड़ा होता है कि वो अपने सारे रिश्तों को बांध के रखती हैं। रिश्तों को जोड़ के रखना, परिवार को जोड़ के रखना, बेटा पिता से विरोध में खड़ा हो जाए, बेटी विरोध में खड़ी हो जाए, फिर से मना के लाना, फिर से जोड़ के रखना, बांधे रखना, रिश्ते नाते उनको जोड़ के रखना, जाने लोगों को, अनजाने लोगों को, जो भी हमारी अपने लोग हैं। और रिश्ते जोड़ने के बाद फिर एक कमाल की बात आती है, जिसे कहते हैं अपने रिश्तों को अपनी ताकत बनाना। ये ध्यान रख लीजिए, आपके रिश्ते आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी शक्ति बननी चाहिए। वो अगर शक्ति बन जाती है तो फिर वो आपके काम आते हैं। आपका परिचय भी आपकी शक्ति बननी चाहिए, जो आपके काम आ सकें। अगर हम इंडोनेशिया के जो सुकर्णो थे, जिन्होंने उस देश को एक नया रूप दिया और आज़ादी दी, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने अपने विरोधी, मजाक उड़ाने वाले अपने सहपाठी छात्रों को अपना मित्र ही नहीं बनाया, अपनी शक्ति बनाया। अपने संबंधों को अपनी ताकत बनाने के बाद उन्हीं के साथ एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा किया। अनेक लोगों के साथ ये एक बात ध्यान देने योग्य है कि परिचय को ताकत बनाना सीखिए, परिचय को संबंध में जोड़ना और संबंध को शक्ति में जोड़ना। तो इसलिए हर चीज, पराक्रम आपकी शक्ति है, परिचय और संबंध आपकी शक्ति है, वीरता आपकी शक्ति है, शौर्य आपकी शक्ति है, साहस आपकी शक्ति है, भय का सामना करने की हिम्मत आपकी शक्ति है। इन सब को शक्ति कहा गया, और ये शक्ति जो है ये सब में होनी चाहिए। तो महिलाओं में भी दुर्गा वाला रूप भी होता है और लक्ष्मी वाला रूप भी होता है। लक्ष्मी वाले रूप को जब आप याद करते हैं तो पहला रूप तो उनका अन्नपूर्णा का ही आता है।
और अन्नपूर्णा वाला रूप वो होता है कि जिसकी रसोई में हर पल, हर क्षण, हर रूप में सबके लिए कुछ न कुछ है। वो इतना जल्दी कुछ न कुछ तैयार कर देगी कि उसके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। और विवाह के समय में जब ऊपर की तरफ मधुपर के छींटे लगाए जाते हैं तो उसका भी एक मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि मेरे घर के ऊपर से गुजरने वाले पक्षी तक भी भूखे ना जाएं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए मेरे पास। मतलब मेरी छत पर भी अन्न के वो दाने जो किसी पक्षी के काम आ सकें, और वो जल जो पंछियों के काम आ सके। बड़ी अद्भुत बात कही जाती है कि आपके पास जो साधन है उन्हीं से आप अपना अन्नपूर्णा वाला रूप धारण करके रखें। द्रौपदी को भी अन्नपूर्णा का रूप माना गया। वो कृष्णा हैं, लेकिन जब कृष्ण उनके वे पास पहुंचे, 12 वर्ष पूरे होने वाले थे और वन में ये लोग समय बिता रहे थे और कृष्ण मिलने के लिए गए थे। और द्वारकाधीश के पहुंचने के बाद उनका स्वागत सम्मान करने के लिए उस समय द्रौपदी के पास, क्योंकि उस समय पांडव लोग भी वन में गए हुए थे और कृष्ण कह रहे हैं भूख लगी है, कुछ खिलाओ, क्योंकि कृष्ण नाच नचाते भी हैं और परीक्षा भी खूब लेते हैं। तो उस बेचारी के पास केवल घर में चावल थे, मसाले वसाले तो पूरे थे। अब सवाल ये था कि उस समय करें क्या। तो बातें भी की, जो अपने दिल की बातें थी वो सारी बातें करते करते उसने 36 प्रकार के व्यंजन चावल से बनाए। चावल से मीठा बनाया, चावल से ही जो है उसने जो दाल वाल जैसी होती है। तो अभी भी आप लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत तरह के चावल की डिशेज बनाई जाती हैं, महाराष्ट्र में भी चलती हैं। और शिवाजी ने एक अलग रूप दिया था अपनी फौज के लिए कि जिस समय तुम्हारे पास अगर रसद जो भी है, जिस भी तरह की है, उसी से इस तरह की चीजें बना लो कि जो फौजी लोग हैं उनको भोजन भी ठीक मिल जाए, स्वाद भी रहे, रुचि भी बनी रहे। ये अन्नपूर्णा वाला रूप होता है। जब 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और कृष्ण भगवान के सामने उन्होंने प्रस्तुत किए, तो कृष्ण उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि कृष्णा, आज तुम्हें देखने के बाद लगा कि नारी का एक रूप अन्नपूर्णा भी होता है। आज तुमने वो रूप अपना सामने प्रस्तुत किया और मैं गदगद हो गया हूँ। सच में लक्ष्मी का एक रूप जो है, क्योंकि हर कोई अपने घर में ये तो नहीं कहता मेरे घर में दुर्गा आई, सब कहते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आई, चाहे वो वधू के रूप में हो या बेटी के रूप में हो। लेकिन ये ध्यान रख लेना चाहिए कि तीनों रूप होने चाहिए। मतलब ये वो साहसी भी हो, हिम्मती भी हो। बच्चे को चोट लग जाए, उसके बहते हुए खून को देखकर पिता की हालत खराब है, टाँके लगवाने हैं, जिसके अंदर साहस है वो माँ फटाफट अपने बच्चे को लेकर जाएगी, टाँके लगवा कर आएगी और अच्छे से टाँके लगवाती और साथ में कहती है डॉक्टर साहब जल्दी मत करिए, अच्छे से मेरे बच्चे के चेहरे पर निशान दिखाई नहीं देने चाहिए। तो साहस तो होता है। और साहस इतना ही नहीं होता, वो कहते हैं ना कि किसी एक कबीले की लड़ाई दूसरे कबीले वालों के साथ चल रही थी, बीच में नदी थी और एक ऊंचा पहाड़ था उस साइड में। कबीले वालों ने जो है नदी पार करके, दूसरे कबीले वालों ने इस कबीले में आकर रात में बच्चा उठा लिया वहां एक परिवार का, और वो बच्चा जिसको कहा जा रहा था कि इसको कबीले का सरदार बनाएंगे, मतलब भविष्य को यही संभालेगा। अब उस बच्चे को उठाकर वो लोग चले गए और जब इधर पता लगा तो हड़कंप मच गया। उसके बाद सब योजना बना रहे हैं बैठे हुए कि नदी पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि तीर चलेंगे, और फिर वो लोग जहां जाकर बैठे हैं वो तो ऊंचे पहाड़ पर बैठे हुए हैं और पहाड़ से वो ऊपर से बच्चे को ना फेंक दें।
फिर ऊपर से जो तीर चलाएंगे तो नीचे वाला तो कितनी भी ताकत रखता हो, ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह से लड़ सकता है, नीचे वाले तो लड़ नहीं पाएंगे। तो बहुत तरह की बातें हो रही थी, योजना बनाई जा रही थी। सब लोगों ने ये कहा कि हम लोग किसी भी तरीके से नदी को पार करके जाएंगे और फिर कोशिश करते हैं। अगले दिन सवेरे सबने तैयारी करनी थी और सुबह सुबह 3 बजे उन लोगों ने नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद जैसे वो पर्वत के नीचे से मोर्चा संभाल रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा ऊपर पहाड़ से एक महिला रस्सी का सहारा लेकर बच्चे को गोद में लेकर नीचे उतर रही है। तो सबने देखा कि ये तो वही है जिसका ये बच्चा है। तो सबने एक साथ पूछा कि सारी रात में तुम नदी पार करके यहां पहुंच गई, इतनी बड़ी फौज के बीच में चल कर गई। तो उस महिला के हाथ में तलवार थी, एक हाथ में वो बच्चा गोद में था और तलवार से खून लगा हुआ था। तो सबने पूछा कि तुमने कैसे कर लिया? हम तो सिर्फ नदी पार करके भी मोर्चे संभाल रहे हो। बोले बेटा तुम्हारा नहीं था, बेटा मेरा था, इसलिए मैं कर गई क्योंकि मैं मां हूं। मुझे पता था कि मैं अपने बच्चे के लिए गर्दन कटा सकती हूं और जो गर्दन कटा सकता है वही दुश्मन को भी हरा सकता है, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी के हाथों पर उसके प्राण रखे हुए हों, हथेली पर प्राण रखकर चल पड़े और फिर बचाने के लिए आए, ध्यान रख लीजिए कि ऐसा दूसरों को भी बचा ले जाएगा, खुद को भी बचा ले जाएगा। और फिर उसे पता होता है कि अगर मौत भी चाहिए तो बहादुर की मौत चाहिए। वीरों का रणांगन में लड़ना और प्राण छोड़ना, यही उनके लिए कहा जाता है। ये युद्धन्ति प्रदनेषु शूरासु ये त्यनुत्यजः, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, मानव जाति के लिए जो प्राण छोड़ते हैं, कहते हैं गति तो उन्हीं की होती है। उस गति को ही वीर गति कहा गया है। और वो वीर गति भी जो है वो ब्रह्म गति के बराबर मानी जाती है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिद्द होना, साहसी होना, डर को जीतना, पालन पोषण करना, ये सारी शक्तियां हैं। दुर्गा माता वाला रूप भी चाहिए लेकिन अन्नपूर्णा वाला रूप भी चाहिए। और कहते हैं कि वो पालन करने वाली शक्ति तो है ही, बच्चों को पालती है। हर माँ जो अपने बच्चों को जन्म देने के साथ उनका पालन पोषण करती है, वो साधारण रूप नहीं है उनका। मैं अगर यही चर्चा करूं तो एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन अपने सभी ग्रंथों में, और अगर हम कहें व्यास ऋषि के द्वारा जो भी कुछ संदेश दिए गए हैं, उन संदेशों में माँ की तो महिमा बहुत अधिक गाई गई है। उन्होंने जो है माँ के रूप में जो कहा है कि वो अद्भुत है, उसे कहा माता धर्त्री जननी दयाद्र हृदया शिवा देवी त्रिभुवन श्रेष्ठा निर्दोषा सर्व दुख कहा। 22 गुण बताए, 22 नाम बताए हैं जो एक नारी के रूप होते हैं, और 5 विशेष रूप माने गए हैं कि सबके जीवन में हो। कहते हैं कि नारी का पहला गुण कोमलता है, दूसरा करुणा है, और तीसरा ममता, चौथा गुण है सहृदयता, और 5वां माना गया है उदारता। अलग समय में इसकी व्याख्या हो सकती है। यहाँ इस समय केवल मैं आपको इतना ही कहूँगा कि वो अन्नपूर्णा का रूप भी है, पालन कर्त्री है, संबंध निर्वाह करने वाली मधुरा, और उसे कमला भी कहा गया है। प्रसन्न चित्त रहने वाली और दरिद्रता हरने वाली, ये सारे गुण माने गए हैं। इन रूपों को कहा गया है, ये लक्ष्मी का रूप है, मतलब जो हमेशा मुस्कुराती रहे। वेदों में एक अलग तरह से कहा
अघोर चक्षु अपतिग्नेदि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा। अघोर चक्षु जिसकी दृष्टि कभी भयानक नहीं होती, मतलब जो ममता वाली है, प्रेम वाली है, जिसकी नजरें ही परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबके कल्याण कामना करती है। शिवा पशुभ्य, वो शिवा है, कल्याणकारिणी है। और कहते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, यहाँ तक कि अगर घर के अंदर कोई बाड़े में कहीं भी पलने वाले कोई जानवर हैं किसी भी तरह के, कि उनके लिए भी जो करुणा करने वाली है,